क्लेशप्री सुभदा मोक्षलघुता कृत्सुदुर्लभा सांद्रानंददयोदात्मा श्रीकृष्णाकर्षणी च सा। भक्ति का लक्षण बोलते हैं क्लेशघ्नी सुभदा। क्लेशघ्नी, पहले आप भक्ति शब्द किस धातु से हुआ ये भी जरा देख लीजिए। एक है भंजो आमर्दने और दूसरा है भज सेवायाम। भंज धातु का अर्थ है भंजन करना, और उससे जब संस्कृत के ती प्रत्यय जोड़ते हैं तो नकार लोप होने पर भक्ति शब्द बनता है। और भज सेवायाम, भजती भजन करो आप लोग बोलते हैं, वो भज, उससे भी भक्ति शब्द है। क्लेशघ्नी, ये भक्ति कैसी है, सब क्लेशों को दूर करने वाली। कौन कौन क्लेश है, तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांचों क्लेशों को समाप्त करने वाली है भक्ति। सात कस्मिन् परम प्रेम रूपाय, तो आप लोग सुन चुके भी भक्ति का लक्षण। भगवान में यदि आपका प्रेम हो, अब इसमें बहुत कुछ आ जाता है। एक तो वेदांत के अनुसार का अर्थ आपको समझना है, और भक्ति शास्त्र के अनुसार भी देखना है, दोनों ही देखना जरूरी है। और खाली देखना ही नहीं, सुनना ही नहीं, कि आपके हृदय गंभीर हो, यहाँ तक उसे पहुँचाना भी चाहिए। क्लेशघ्नी माने क्लेशों को दूर करने वाली। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच क्लेश माने गए हैं। उन सब क्लेशों को भक्ति दूर कर देगी। भगवान में यदि आप भक्ति करते हैं तो आपके सब क्लेश दूर हो जाएंगे। पर भक्ता एकांतिनो मुख्या पुत्र में बतलाया है, एकांती भक्त होना चाहिए। भक्तो एकांतिनो मुख्या, नारद जी बोलते भक्त गोत्र के अंदर एकांतिक भक्ति हो, एकांतिक। भगवान शंकराचार्य जी ने बतलाया मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव दरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। भक्ति कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधान, और आत्मस्वरूपानुसंधान ये भक्ति रीत्य। और ये जो इसके बाद जो बताया आत्मस्वरूप का अनुसंधान, चिंतन करना, स्वस्वरूपानुसंधान। जरा ध्यान दीजिए, स्वस्वरूप, स्व माने आपका स्वरूप। अद्वैत सिद्धि में थोड़े ब्रह्मानंद जी लिखते हैं विष्णु परम ब्रह्म। विष्णु कौन है? जीव स्वरूपम लिखा है। विष्णु जो है जीव का स्वरूप, जीव स्वरूप। व्याख्या करने वाले सब गड़बड़ा देगा। विष्णु को जीव स्वरूप होता है, विष्णु को जीव स्वरूप नहीं होता है। पर वहाँ पर जीवा स्वरूपम यस्य, ये विग्रह नहीं, जीवस्य स्वरूपम जीव स्वरूपम। अनेक विष्णु हो जीव स्वरूपा, पुल्लिंग में लिखना चाहिए, ऐसा न लिख करके विष्णु जीव स्वरूप लिखते। जीव का असली स्वरूप विष्णु वहाँ पर। खैर, स्वस्वरूपानुसंधानम, हमारा जो स्वरूप है
वास्तविक जो रूप है उसका अनुसंधान करना भक्ति विधीयते। भगवान शंकराचार्य ने ये भक्ति का लक्षण बताया है। अपने स्वरूप के रूप में अनुसंधान करना। भगवान अलग है और मैं अलग हूँ, इस प्रकार भेद दृष्टि जहाँ होगी, वो भेद दृष्टि जहाँ होगी तो वहाँ पर स्वार्थ कभी निश्चित रूप से होने वाला है। हाँ, बृहदारण्यकोपनिषद के मंत्रों को शायद आपने सुना होगा। नवा अरेवत्युक्कामाय वधि प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय वधि प्रियो भवति। नवा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। नवा अरे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति। नवा अरे लोकानां कामाय लोका प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोका प्रिया भवन्ति। वो कहने के बाद अंत में कह दिया नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो गन्तव्यो निधिध्यासितव्या। आत्मैव अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वमिदं विदितम्। मंत्रों के अंदर ये सब बतला दिया है, ध्यान दीजिए थोड़ा। ये पहले मंत्र सुना दिया, आपका कान का पवित्र हो जाए, पर जरा शीघ्र से सुनते हैं। कहते हैं नवा अरे पत्युक्का मायो दृष्टा। प्रश्न तो करने वाली मैत्रेयी ने प्रश्न कर लिया था, तो उसको संबोधन करते हुए कहते हैं नवा अरे पत्युक्का माय वधि प्रियो भवति। हे मैत्रेयी, मैं तुमको जो प्रिय, अपने आप का उदाहरण पहले देना चाहिए, उसके बाद में दूसरों की बात करूँ। हे मैत्रेयी, पति की प्रिय के लिए पति प्रिय नहीं है, लेकिन आत्मनस्तु कामाय वधि प्रियो भवति। अपने लिए पति प्रिय होता है। क्या राजा को ऐसे ही बोलते हैं क्या? ऐसा नहीं, तेरे लिए भी बोल नवा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। पत्नी प्रिय हो तो पत्नी के लिए नहीं प्रिय, अपने लिए पत्नी प्रिय होती है। इस प्रकार बोलते बोलते आगे नवा अरे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्ति। आत्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति। देवता क्यों प्रिय है? भगवान कृष्ण बहुत प्रिय है, शिव जी बहुत प्रिय है, और किसी के लिए देवी बहुत प्रिय है। नवा अरे देवानां कामाय, देवताओं के काम्य के लिए नहीं, परंतु आत्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति। श्रुति बोलती है, श्रुतियों का ये सब श्रुति बोलती है। तुम भगवान का पूजन क्यों करते हो? पूछा भगवान का पूजन क्यों करते हो? कृष्ण का पूजन क्यों करते हो? शंकर का पूजन क्यों करते हो? यहाँ जाते हो ना, लक्ष्मी नारायण में जाते हैं और हवेली में भी जाते हैं, दोनों जगह जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के वहाँ जाकर प्रार्थना कर लेते हैं भगवान पे, हे लक्ष्मी नारायण मेरा आप पूज्य पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण। ये भगवान जीवन का, तेरे जीवन का कल्याण कि मेरे जीवन का कल्याण? किसके कल्याण की प्रार्थना हो रही है बना बताओ? भगवान के जीवन का कल्याण हो जाए, है ना? हाँ, लेकिन वहाँ तो भगवान का कल्याण हो या ना हो, भगवान करे करते हुए भी जाए तो कोई अर्जा नहीं है, लेकिन कल्याण तो मेरा होना चाहिए। मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। आत्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति। अपने कामना के लिए देव प्रिय होते हैं, भगवान की प्रार्थना यही करते हैं। जब सप्तशती बाजने लग जाते बड़ा आनंद आ जाता है। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तुजो देहि पत्नी मनोरवां देहि मनोवृत्तारधारिणीं तारिणीं सर्वरोगस्य। ये तो वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं? रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तुजो देहि। रूप दो, यश दो, कल्याण कर दो। किसके? तुम्हारी की मेरी?
रूपम देही, बड़ा अच्छा स्वरूप मुझे, सुंदर स्वरूप मुझे दो कि तेरे को दो। जयम देही, विजय प्रदान करो, किसको? तुम्हारी जय हो बोलते तो जरूर है, हे भगवान तुम्हारी जय हो बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी जय बोलते हुए कहते हैं मेरी जय होनी चाहिए, तो पारोगे तो मेरी भी हार हो जाएगी, इसलिए तुम जीत जाओ, जीत करके मेरे को भी जिताओ। रूपम देही, जयम देही, यशो देही, द्विषो देही, यशो देही, सब देही देही बोलते, देही देही माने दो दो मुझे दो, मुझे दो। क्या मतलब हुआ है सबका? अर्थ निकाला, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अपने लिए हम लोग अपने लिए ही सब प्रार्थना करते हैं, तो सबसे अधिक प्रिय भगवान जो प्रिय है वो किसके लिए प्रिय है? आत्मा प्रिय है, इस कारण से भगवान प्रिय है। भगवान के लिए भगवान प्रिय नहीं है, अपने लिए भगवान, आपको अपने आप स्वयं प्रिय है, इस कारण से भगवान के साथ प्रीति करते हैं, भगवान आपको प्रिय लग रहे हैं, वैसे प्रार्थना करते हैं। जैसे समझ लीजिए एक वृक्ष को लगा रहे हैं और उसके ऊपर बहुत आम का पेड़ लगा दिया, केली का पेड़ लगा दिया, सींचा, बढ़ाया, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद में वो पेड़ बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद में उसके छोटे छोटे फल लगते हैं, गुठली बड़ी होती है, खाने पर खट्टी खट्टी होती है, तब क्या करेंगे? उसको बेकार का हो गया, बेकार, इसको काट के फेंको, दूसरा पेड़ लगाओ यहाँ पर। वृक्षों की संपर्क स्वयं क्षेत्र में सांप्रतम सब किनारे कर देते, उसको हटा करके बेकार जमीन खराब कर देगा। क्या है? अब आप बताओ, वो आम जो है ना, यदि हमको अच्छा फल दे दे और हापुस सामुट में पहले कहीं लग गया तो उसके बाद आप काटे फेंकेंगे क्या? तो हापुस का उसको लगे या कोई भी लगे, और आम के पेड़ को क्या फर्क पड़ता है? फर्क किसको पड़ता है? अपने लिए पड़ता है, अपने। तो जो केरी का पेड़ लगाते हैं किसके लिए? उस पर फल लगे और हमको उसका फल मिल जाए। तो अब बताइए प्रेम आपका किसके ऊपर है? आम के पेड़ पर प्रेम है कि फल के ऊपर प्रेम है? किसके ऊपर प्रेम है? फल के ऊपर प्रेम है। फल पर भी जो प्रेम है वो दूसरा उड़ा के ले जाए तो खुश हो जाएंगे, अपने लिए फले को खाने को मिलना चाहिए। तो पेड़ के ऊपर जो प्रेम हो रहा है वो किस लिए है? फल के लिए। और फल के ऊपर प्रेम जो हो रहा है किसके लिए? तुम ठहर कर आखिर आएगा आत्मा के ऊपर, अपने लिए। इसलिए श्रुति ने बोल दिया, याज्ञवल्क्य ऋषि ने कह दिया, आत्मा बाहरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो। आत्मा का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, क्योंकि यही है सबसे अधिक प्रिय। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। भक्ति किसको बोलते हैं? भगवान की भक्ति किसको बोलते हैं? भगवान को अपने स्वरूप में देखें, स्वस्वरूप। मदीयमिदं स्वरूपम, मेरा असली स्वरूप तुम ही हो, बस मैं कुछ भी नहीं। मेरा असली स्वरूप क्या है? भगवान ही मेरा असली स्वरूप है। भगवान से कुछ भी अतिरिक्त मेरे अंदर नहीं है, भगवान ही सब कुछ है। इस प्रकार भगवान को सब कुछ समझना, इसको बोलते हैं स्वस्वरूपेण। स्वस्वरूपेण, स्वस्वरूप, अपने स्वरूप रूप में जो अनुसंधान करना भगवान को, ये है भक्ति। ये जब चिंतन करेंगे तो ये लक्षण आपका आ जाएगा। क्या? क्लेशघ्नी, सबके सबके नष्ट हो जाएंगे। भगवान का ऐसा ध्यान करो, ध्यान करते करते इस प्रकार तन्मय हो जाना चाहिए कि बस भगवान ही भगवान दिख रहे हैं, अपने से पृथक वो भगवान है ही नहीं। सत्य विभेदात्मकमेनाक्षरवाकं नमामकीनस्त्वं समुद्रो हि तरंगः वदनसमुद्रो न तारंगः। मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये सब बोलने पर बड़ा भारी अहंकार ये हो गया। मैं कैसे वाला हूँ बोलने पर अहंकार है, और मैं राजा हूँ बोलने पर उससे भी बढ़ करके अहंकार है, और मैं ईश्वर हूँ बोलने पर कितना बड़ा भारी अहंकार हो जाएगा। ये अहंकार है कि नहीं? हम ब्रह्मास्मि बोलना,
होगा नहीं, ये बात नहीं। सत्य विभेदापगमे, हमारे मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। आप में और मुझ में क्या फर्क है? मैं नर हूँ और तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर और तुम नारायण। नर और नारायण बोलते मैं फिर भेदा चलता है, ऐसी बात नहीं। नर का मतलब है नारायण का, सब नर जिसके अंदर एकत्रित हो जाए वो है नारायण। नराणाम अयनम एक स्थानम गम्य स्थानम। जिस प्रकार समुद्र जाकर समुद्र में मिल, नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती है, नदियों का एकमात्र आयन क्या है? समुद्र। समुद्र एक आयनम भवती श्रुति के अंदर बतला दिया है। सर्वेशाम अपाम सर्वासाम अपाम, समुद्र एक आयनम। सब पानी के लिए एक आयन कौन है? समुद्र। इसी प्रकार नराणाम अयनम नारायण। जितने भी मनुष्य है, जितने भी जीवात्मा है, सब जीवात्माओं का एकमात्र गम्य स्थान कौन सा है? वो है नारायण। तो अब बोलो, समुद्र में और नदी में कितना फर्क पड़ गया? जब जाके मिल जाए तो उस समय में कोई अहंकार रहता है वहाँ पर, वहाँ अहंकार मिट जाता है। तो वहाँ पर ये गंगा, ये यमुना, ये फलाना नदी, ये नाले का पानी, ये कोई भेद नहीं रहता है। सर्वभेद निराश होने के बाद में अखंड एक समुद्र रूप से अवस्थित हो जाना, बस यही है नारायण शब्द का अर्थ। मैं नर हो तू नारायण हो, मैं नर हूँ और तुम नारायण का मतलब हो गया बिंदु के समान मैं हूँ और सिंधु के समान तुम हो, और मैं आकर तुम्हारे अंदर मिलकर एक हो जाऊं, उसका मतलब वहाँ पर भेद की समाप्ति हो। तो मेरा स्वरूप क्या है? असली स्वरूप पानी का असली स्वरूप है समुद्र। समुद्र में से बादल निकला और उसके बाद वृष्टि हो गई। वृष्टि हो जाने के बाद में सब पानी सर्वत्र, सब नदियों में, तालाब में, खेत में, सब जगह पर पानी पानी हो गया। तो उसका मूल स्वरूप कौन है? नदियों का मूल स्वरूप कौन है? वो समुद्र में से जो भाप निकला था, समुद्र उसका मूल स्वरूप है। वो मूल स्वरूप में जाकर मिलने की अभिलाषा सबके अंदर होती है। मैं मनुष्य का मूल स्वरूप क्या है? परमात्मा ही है। उस परमात्मा से मिलने की अभिलाषा सबके अंदर होती है, लेकिन पता नहीं ये बीच में एक माया, एक ऐसी वंचन करने वाली आ गई जिसके कारण हमको उसने अलग कर दिया। परमात्मा से हम कुछ चाह रहे, परमात्मा मुझसे भिन्न है, ये भाव उसके अंदर उत्पन्न कर दिया। तो यहाँ पर क्लेश अग्नि, और जिसके कारण ये सारे क्लेश उपस्थित हो गए। तो क्लेश अग्नि, क्लेशों को नष्ट भंजन करने वाली भक्ति, भंजन भंजन। पिता और पुत्र ये दोनों में बड़ा ही प्रेम रहता है, लेकिन बीच में कोई फोड़ देता है, फूट डाल देता है, तो आपस में झगड़ा हो जाता है। लेकिन और एक होकर रहते हैं तो समय में दोनों के ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा जब तक अलग रहे तब तक तुम्हारे ऊपर ये बड़ी बड़ी आपत्तियां आ जाएगी, घोर दुख आ जाएगा। क्योंकि परमात्मा को अलग कर दिया, पृथक कर दिया, दूर कर दिया इस माया ने, बोलो या वंचन, माया वंचन को बोलते, अलग कर दिया, जिसके कारण ये सारा दुख हो रहा है। उस दुख का भंजन करने वाली है कौन? भक्ति, इसको बोलते भक्ति। भंजन करने वाली भक्ति। क्लेश अग्नि, क्या क्या क्लेश है? आप भक्ति करेंगे तो भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, अविद्या नष्ट हो जाएगी और आपको विद्या प्राप्त हो जाएगी। प्रतिदिन प्रातः काल उठो, भगवान का स्मरण करो, अभेदेन स्मरण करो। कैसे स्मरण करना है? तुम समुद्र के समान हो और मैं बिंदु के समान, मुझमें तुझमें कोई भेद नहीं है। और उसी का अर्थ है मैं नर हूँ नारायण। उसका अर्थ भी क्या है? नर का अर्थ होगा बिंदु और नारायण का अर्थ हो जाएगा समस्त बिंदुओं का आयन, एक स्थान, गम्य स्थान। दोनों में कोई भेद नहीं होगा। भेद जब तक है तब तक क्लेश है, और भेद जहाँ मिटा दिया वहाँ पर सब क्लेश दूर हो जाते हैं।
भंजनात् भक्ति, एक उसमें कारण अविद्या है, तो उस अविद्या को दूर करने के लिए आपको भक्ति करनी चाहिए। तो कल जो विषय आपको तत्व ज्ञान का आ रहा है उसके लिए आज भक्ति बतलाई जा रही है। ये भक्ति में आपको भेदभाव समाप्त कर देना चाहिए। एक भक्ति करते हुए अस्मिता, दूसरी है ना अस्मिता, क्लेश अविद्या के बाद में अस्मिता। अभी अस्मिता क्या है? अहम, ये है मैं जो बोलता हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मेरा। प्रेम गली अति सांकलिका में धोन समाए। आप लोग सुनते हैं ना ये सब, मैं तो ज्यादा बोलता नहीं हूँ। मैं तो संस्कृत वेद मंत्रों को बोला करता, लेकिन बीच बीच में सब तो बोलते तो हमको भी एक आध बोलना। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं जब तक आपके अंदर है ना, भगवान ने मिलेंगे आपको। मैं इसको अहंकार बोलते हैं, अस्मिता बोलते हैं। जब तक अस्मिता है तब तक हरि का दर्शन नहीं होगा, और जब हरि का दर्शन हो जाएगा, अब हरि है मैं ना है, तब तो मैं समाप्त हो जाएगा वहाँ पर। मैं बोलना समाप्त नहीं होगा उसके बाद। ये प्रेम गली और करी, हम लोग काशी में रहते थे पहले, ये भी काशी में रहते थे। ये स्वामी जी माधवानी जी वहाँ जब वहाँ रहे पढ़ते रहे, वहाँ गली ऐसी होती थी, एक आदमी उधर से आ जाए, दूसरा इधर से आ जाए, बच बच करके चलना पड़ता था, और कहीं भाग आ गया तो बस पीछे हटना पड़ता। प्रेम गली अति शाम करी, इतनी छोटी तापे दो न समाए, वहाँ दो नहीं हो सकते बोला। हाँ, ये प्रेम गली में दो नहीं होगा, एक हो जाते हैं, वहाँ एक ही रहेगा। या तो मैं होगा या तुम रहो, ये होगा। इसलिए अस्मिता, ये अस्मिता को नष्ट करने वाली है भक्ति, भंजन करने वाली है। राग द्वेष, राग तीसरा है राग। जहाँ आपके अंदर प्रेम होगा, प्रेम और राग सुनने में लगभग एक ही है। सा परानुरक्ति ईश्वरे, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। नारद जी सूत्र में परम प्रेम शब्द का प्रयोग करते हैं। शांडिल्य ऋषि परानुरक्ति बोलते हैं राग, लेकिन राग जब बोलते हैं उस समय विषय का जो इच्छा है उसको राग बोल देते हैं। और वो पर जब हो जाए, परानुरक्ति, अनुराग बोलते हैं। अनुराग, राग के बाद अनुराग होता है। पहले तो कथा बड़ी अच्छी लगी, भगवान का स्वरूप बहुत सुंदर लगा, राग हो गया। उसके बाद में जो अनुराग बाद में होता है उसको प्रेम बोलते हैं। तो राग को नष्ट करेगी तब अनुराग पैदा होगा। तो क्लेश अग्नि, क्लेश के अंदर अविद्या, अस्मिता और राग, राग को भी खत्म करने वाली है भक्ति। आप अपने अंदर घटा के देखना, हमारे अंदर से राग समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। राग वाले संसार के प्रति जो प्यार है उसको राग बोलते हैं, राग। तो जरा समाप्त करने में वो भी साथ में चले, ये भी साथ में चले तो चलेगा कि नहीं। एक ने प्रश्न किया, दोनों साथ में है ना, प्रेम गली यदि साकरी, ये वो तो साकरी है, तो उसमें गांठ सामने से आ जाए फिर क्या ना। इसलिए वह बहुत सा करिए, दो वहाँ पर नहीं हो सकते हैं। भगवान में प्रेम तो बस भगवान में प्रेम, तो क्या बच्चों में औरों में हम प्रेम ना करें भला? राग ना करें तो कैसे जिएंगे? इसीलिए कहा भाई मैं नर हूँ तुम नारायण हो, सब भगवान का ही स्वरूप है। जितने हैं सब भगवत स्वरूप है, भगवान से भिन्न नहीं है। चाहे बाल, इसलिए आप लोग बोलते ना बाल गोपाल, हम लोग बोलते तो अपनी भाषा बड़ी अच्छी है हम लोगों की, तो उसके साथ सब जोड़ देते हैं, कोई कसर तो नहीं रखते। और तो लेकर जरा शब्द तक ही सीमित रह जाता है, ये बड़ा कठिन है, हृदय तक उतरता नहीं है। अगर उतर जाए बाल गोपाल जो बोलते हैं, अगर हृदय में उतर जाए तो फिर क्या कहना, सबके साथ प्रेम करो, सबके साथ प्रेम करो, राग। और चौथा है द्वेष, किसी के साथ फिर द्वेष नहीं होता है। प्रज्वलनात्मक द्वेष, न्याय सूत्र भाष्य में बतलाया, द्वेष किसको बोलते हैं? प्रज्वलनात्मक, प्रज्वलनात्मक द्वेष।
वो द्वेष क्या करेगा? प्रज्वलन कहते हैं अग्नि को। अग्नि जिस प्रकार जल जला जला करके खाक कर दे, इसी प्रकार आपके हृदय को जला कर समाप्त कर दे। जलते हैं ना, वो बोलते हैं इसको लेकर जलता है, वो बोलते जलता। द्वेष का होता है जलना। तो जल गया तो फिर खाक रह जाएगा, या तो वहाँ पर कोलसा रह जाएगा, काला काला हो जाएगा, हृदय काला हो जाएगा। इसलिए द्वेष करना बंद कर ही देना चाहिए उसको, लेकिन आप करना चाहें तो नहीं होगा। आप अगर द्वेष को मिटाना चाहें अपने अंदर से तो नहीं मिटेगा। उसके लिए क्या चाहिए? क्लेशग्नि। ये भक्ति करो भगवान में। भगवान में जब भक्ति करोगे तो उस समय आपको लगेगा सर्वम ब्रह्ममयम तेरे। स्वामी जी बोला करते थे ऋषिकेश वाले, सर्वम कृष्णमयम, सारा जगत ब्रह्ममय है, सारा जगत कृष्णमय है, सबके सब भगवत स्वरूप है। ये भाव आ जाएगा तो किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा। ये भाव उत्पन्न करो, पूरा जगत ब्रह्ममय है, पूरा जगत कृष्णमय है, द्वेष खत्म हो जाएगा। और अभिनिवेश जो पंचम है, ये क्लेश के अंदर बतला दिया, क्लेश अग्नि है ये तो। अभिनिवेश अपने अंदर शरीर के साथ जो अभिनिवेश, वो अभिनिवेश टूट जाएगा। तो मैं आपको प्रातः काल भी सुना रहा था, उपासना के समय में ये शरीर के साथ जब तक अभिनिवेश होता रहता है, इसी का चिंतन होता रहता है, अभेदाध्यास बना रहता है, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। भगवान का दर्शन कब होगा? इस शरीर को भी भूल जाओ। दृष्टांत मैंने सुबह दे दिया, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगा। इस समय आपको पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। किस समय में हमको भगवान का दर्शन होगा? अभिनिवेश जब समाप्त हो जाएगा, तन अनुबंधा। पतंजलि ऋषि ने बतला दिया, तनु के साथ, शरीर के साथ जो अनुबंध है, एकात्म बुद्धि है, एकताभ्यास है, इसको जब मिटाएंगे, इस शरीर से जब ऊपर उठ जाएंगे, शरीर को भुला देंगे, भजन करने के लिए बैठो तो इतना प्रेम भगवान के प्रति होना चाहिए, शरीर को भूल जाए। जैसे आपने कल सुना था ना, वो कर्ण जो है सेवा करने लगा तो कीड़ा कर काटने लगा, लेकिन उसका ध्यान वहाँ से हटा दिया और गुरु जी की सेवा में इस प्रकार वो बैठे रहेंगे। ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए, भगवान के प्रति उतनी दृढ़ता होनी चाहिए। बैठे हैं तो बस ध्यान कर रहे हैं, ऐसा ध्यान हो तो मन की जरूरत हो नहीं, केवल एक आकार भक्ति प्रवाह हो जाए, एक मात्र भगवान का ध्यान बना, तब अभिनिवेश होगा। उसके लिए शरीर के साथ अभ्यास भी छोड़ना पड़ेगा। और शरीर को जिस समय आप पूरी तरह से भूल जाएंगे और ध्येय का स्वरूप सामने आ जाएगा तो साक्षात्कार हो जाएगा। तो मैं कल ही बतलाया था या आज ही बतलाया, मुझे याद नहीं है। हाँ, उस समय साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार। एक बार साक्षात्कार हो गया, एक बार साक्षात्कार अगर हो गया तो बाद जिंदगी भर के लिए आपका पूर्ण विश्वास हो जाएगा। वो नहीं होता, इसलिए विश्वास, शायद भगवान दर्शन दे कि ना दे, धोखा हो जाए, बेकार मेहनत हो जाए, लेकिन एक बार दर्शन हो जाए। योग सूत्र के अंदर बतलाया है, सपने में भी जब भगवान का दर्शन होने लग जाता है तो इतना आनंद आ जाता है, इतना प्रेम हो जाता है, उसकी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक ने हमको कहा ये हमको ये सपने में भी नहीं आता है भगवान, और सबके साथ धूप सब सा जाते हैं, एक भगवान नहीं आते। तो उसके लिए भी पुण्य की जरूरत होती है। अच्छा स्वप्न भी तब आएगा जब आपने महान पुण्य किया, इसलिए कर्म की व्याख्या कल हो चुकी है। उसके अनुसार आपके अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाए तो आपको सब ब्रह्ममय दिखने लगेगा, भगवान का दर्शन होने लगेगा। पहले सपने में दर्शन होगा, फिर जागृत में भी दर्शन, जागृत में भी दर्शन हो जाएगा। मैं आपको सुबह सुना रहा था, अथावाच्य सर्वस्व वहाँ पर मधुसूदन सरस्वती ने व्याख्यान कर लिया है। वह विष्णु पक्ष में अर्थ लगाते समय अथ आवाच्य, आमने सामने आप बात करने लग जाएंगे, सामने सामने बात करने लग जाएंगे। कथा कहानी को जगत नहीं लिखी हो तब यथार्थ है, परमात्मा के साथ बात होने लग जाती है। लेकिन फिर बाद में ये बात करने वाला आदि जो परिच्छिन्न स्वरूप ये भी समाप्त हो जाएगा। आत्मतत्वानुसंधानम अतिरिक्त विधीयते, आत्मस्वरूप में पूरे जगत को देखना शुरू कर लेते हैं तो उस समय में एकमात्र सच्चिदानंद का ही अनुभव होने लग जाता है। इसको बोलते हैं क्या? भक्ति। इसको बोलते हैं भक्ति।
भक्ति और ज्ञान में। भगति ही ज्ञान ही नाही गठु भेदा उभयहर ही भव संभव छेदा। गोस्वामी जी भी बोलते भक्ति में और ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। यही शिव पुराण के अंदर भी बतलाया भक्ति ज्ञान जन भिन्ने, ये दोनों भिन्न नहीं है, एक रूप है वो दोनों। भक्ति और ज्ञान एक ही हो जाएंगे। साधना अवस्था में कुछ भिन्न भिन्न प्रतीत हो जाएगी, लेकिन ज्ञान का विरोध करके कोई भक्ति नहीं कर पाएगा और भक्ति का विरोध करके कोई ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। भक्ति की निंदा करके ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो संभव नहीं होगा। और ज्ञान की निंदा तो अपने यहाँ पर प्रसिद्ध हो गया, ज्ञानी जो है ना 80 ब्रह्मोत्सव करके मजाक उड़ाते रहते। ऐसे लोगों को न भक्ति कभी होगी और न लोगों को न ज्ञान कभी होगा। इसलिए परस्पर निंदा की बात नहीं, वास्तविक स्वरूप क्या है इस बात को समझना चाहिए। नारायण भगवान का स्वरूप है। पानी कभी समुद्र से लड़ेगा नहीं, पानी ये बूंद नदी कभी समुद्र से लड़ेगी नहीं, वहां जाके मिलने की ही कोशिश होगी, एकता के लिए ही कोशिश होगी। एक जो है प्रवचन कर रहा, वहां पर प्रेम कुटीर में जब मैं प्रवचन कर रहा था, एक भक्त जी आ गया और उसने पूछा, लोगों से पूछ लिया, अरे देखो ये जो गुड़ रखते हैं, गुड़ निकला हुआ बढ़िया गुड़, सीतापुर में जो है बढ़िया गुड़ बनता है, मैंने खाया वहाँ जा करके, लेकिन उसमें मक्खी इतनी आ जाती है, मक्खी इतनी आ जाती है वहाँ पर। और जब तो वो जो गुड़ है वो गुड़ से अलग रह करके गुड़ का आस्वादन लेना ये बुद्धिमत्ता है कि ये गुड़ के अंदर मिल जाना अच्छा है। बोलो, वो गुड़ में जाके मिल जाना अच्छा है या गुड़ से अलग होकर के उसका रसास्वादन करना अच्छा है। इसी प्रकार तो ब्रह्म में जाके मिल जाओगे तो क्या फायदा है, गुड़ में जाके मक्खी मिल गई उसी प्रकार, क्या फायदा बना। इसलिए ब्रह्म से अलग रहो और ब्रह्म का जो स्वाद है उसका आस्वादन करो, इसी में बुद्धिमत्ता है। वही सब बुद्धिमान मनुष्य, वही है बुद्धि वाला। वो व्याख्या कर दिया, मैं भी बैठा था और वहाँ मेरा ही प्रवचन चल रहा था कि अंत में मुझे थोड़ा बोलना था। मैंने कहा कि बात बहुत सुंदर उन्होंने बताई, कोई मक्खी जो है ना गुड़ में मिलना नहीं चाहेगी, निश्चित कोई संदेह नहीं। लेकिन बात यह है गुड़ जो है मक्खी के अंदर जान है, उसके अंदर चेतना है, ज्ञान है, गुड़ के अंदर हो नहीं है, तो उसमें जाके मिल जाएगी तो स्वयं जड़ बन जाए। लेकिन तुम्हारा परमात्मा शायद जड़ हो सकता है कि उसमें मिलने से तुमको रोना पड़ जाए या मरना पड़े। हमारे परमात्मा जड़ नहीं है, उसमें अंदर मिल जाए तो पूर्ण चेतना होगी, पूर्ण ज्ञान होगा, पूर्ण प्रकाश ही प्रकाश है। वह मरना नहीं है, वो अमर है, अमृत है, वो अमृत स्वरूप है, उसके लिए अमृत स्वरूप बतला दिया है। इसलिए ये सब आप लोगों को भड़काने की, कोई बोलने लग जाए विश्वास नहीं करना उनके ऊपर। परमात्मा में मिलना है ये अच्छा नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। परमात्मा में मिलने पर आपके अंदर पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण आनंद आस्वादन होगा, क्योंकि आनंद और सत और चित्त में कोई भेद है। अपृथक पृथक भाषन्ते पंचवादिका के अंदर बतला दिया। अपृथक है ये सब, भिन्न अपृथक पृथक नहीं है, अलग अलग नहीं है। सत चेत आनंद ये सब एक ही स्वरूप है। तद्रूप जब बन जाएंगे पूर्ण आनंद स्वरूप से स्थिति हो जाती है। ये गुड़ फुड़ नहीं है ये तो कि वहाँ जाके चिपक गया और मर जाए, ऐसे हमारे जीवात्मा और परमात्मा नहीं है। बेचारा कुत्ता, लेकिन मेरा अंतिम था, बाद में उसको बोलने का मौका नहीं था, क्या बेचारा था तो गुजर मुझे और बोल जाता वो। हाँ, तो बात यह है कि उस परमात्मा के साथ एकता, जैसे बूंद समुद्र में मिल गया तो नष्ट थोड़ी हो जाएगी, वो बूंद स्वयं समुद्र रूप हो जाएगा, अलंख्य हो जाएगा, अलंख्य। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा की जो एकता है वो वास्तविक भक्ति है। स्वस्वरूपानुसंधानम, आत्म रूपानुसंधानम, भगवान का ध्यान करो तो ऐसा ध्यान करो। सत्य विभेदापगमे नाथतवाहं नमामहीनस्त्वं समुद्रोहितरङ्गः वदन समुद्रो न तरङ्गः। साधना अवस्था में भी यही रखना था, ये रखना। सत्य विभेदापगमे, भेद तो मिट गया, जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। फिर भी भगवान शंकराचार्य कहते नाथ तवाहम न मामकीनस्त्वम, हे नाथ मैं आपका हूँ, मेरे आप, ऐसा मैं बोल नहीं सकता। आपसे मैं पैदा हूँ, मुझसे आप
पैदा हुए ऐसा हम नहीं बोलेंगे। क्यों? समुद्रो ही तरंग, समुद्र में तरंग उत्पन्न हो गई, तरंग में समुद्र उत्पन्न हो गया, ऐसा कौन बोलेगा? जबकि दोनों एक है। दोनों एक होने पर भी समुद्र में तरंग है, तरंग में समुद्र नहीं है। इतना भाव रख करके भक्ति करो, प्रेम करो तो यह साधन भक्ति हो जाएगी। क्लेशग्नि शुभदा, वो है शुभदा, परम शुभ को प्रदान करने वाली सुदुर्लभा। लेकिन ये भक्ति बहुत सुदुर्लभ है, दुर्लभ है, ये बहुत जल्दी नहीं होगी। आप जहाँ भगवान की भक्ति करने लग जाए तो वही प्रार्थना करना शुरू करेंगे, पुत्रान देहि धनम देहि, मुझे पुत्र दो, धन दो, पत्नी मनोरमान देहि, ये भी लिख दिया वहाँ पर। मुझे मनोरम पत्नी होना चाहिए, झगड़ने वाली नहीं चाहिए, काली नहीं चाहिए, गोरी होनी चाहिए, ये सब प्रार्थना करनी चाहिए। वाला बताएंगे आत्मा को देखते थे तो बोलने की जरूरत थी क्या? आत्मा कोई गोरी काली होती है वो तो। मनोवृत्त अनुसारिणी और भी आगे बोल दिया। ये सब भाव को छोड़कर अभेद भावना, अभेद भावना रखते हुए जब हम परमात्मा का चिंतन करने लग जाते तो आत्मा के ऊपर जितने भी प्रेम है, जितना प्रेम है, पूरे का पूरा प्रेम भगवान पर हो जाता है, पूर्ण प्रेम हो जाता है। जब पूर्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा तो पूर्ण आनंद भी उस समय में हो जाएगा। इसी को भक्ति बोलते हैं। तो आज आपने यह समझ लिया, जब कभी ध्यान करने के लिए बैठो यूं समझ के बैठना, परमात्मा ऐसा ज्योति स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है। वो ज्योति के अंदर या समुद्र स्वरूप है, ज्योति के अंदर एक किरण मैं भी उसके अंदर हूँ। उस ज्योति के अंदर जैसे सूर्य की ज्योति व्यापक है, उसके अंदर एक किरण, उसी प्रकार परमात्मा की ज्योति में एक किरण में हूँ। और समुद्र के समान जो आनंद है उसके अंदर एक बूंद के मैं समान हूँ। समुद्र में जैसे बूंदें तैरती रहती है, उसी प्रकार उसके अंदर उस परमात्मा में मैं तैर रहा हूँ, परमात्मा में डुबकी लगा रहा हूँ, परमात्मा में उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। इस प्रकार चिंतन करते हुए जप कर लिया करो, ध्यान कर लिया करो। इसी को भक्ति बोलते हैं। ये भक्ति ज्ञानाय कल्पते, ये भक्ति आप करेंगे तो परमात्मा का पूर्ण साक्षात्कार आपको हो जाएगा। जो कल का विषय है, वेदांत का विषय है, उसके लिए ये भक्ति करना आवश्यक है। अब आप लोग है ना, कल सुबह भी शाम को भी ये प्रवचन होने वाला है ज्ञान। ये भक्ति का फल क्या होता है ये आपको समझना है। उसके लिए कल आपको जल्दी से आना चाहिए और आखिर तक बैठना चाहिए। बीच में अभी स्वामी जी बोल रहे थे ना, जिसको जाना हो पहले पहले उठ जाए, पहले पहले चले जाओ, बीच में भी घर नहीं डालना। अरे चले जाओ, मैं नहीं बोलता, और आ जाओ ऊपर से, और आ जाओ, और बैठो, उठना नहीं। उठने से पाप लगेगा, ऊपर से बोलेंगे वैष्णव लोग जैसे कहते हैं, वो वैष्णव की नियुक्ति अच्छी डर के बारे में बैठे रहेंगे। भय बिना भीति बिना प्रीत नहीं होती है ना, वो भय दिखाते हैं। वास्तव में कोई भय नहीं है। यहाँ तो अभयम भय जगह प्राप्त होगी, यहाँ बैठेंगे तो हमको बड़ा भय प्राप्त हो जाएगा, बहुत आनंद होगा। जो कल आपको सब सुनाएंगे, कौन कौन बड़े बड़े संत महापुरुष भी आ रहे हैं और भी महान पुरुष आएंगे, उन लोगों का प्रवचन आप श्रवण करेंगे। हरि ओम।